आज हमारे साथ हैं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना शर्मा जी। मुन्ना शर्मा जी, आज देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खुशी के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया था। भारत माता के दो टुकड़े कर दिए गए। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था कि देश का बंटवारा हमारी लाश पर होगा, लेकिन गांधी, नेहरू और कांग्रेसियों ने अंग्रेज़ों के साथ और जिन्ना के साथ मिलकर के षड्यंत्र किया और भारत माता के दो टुकड़े कर दिए, हिंदुस्तान को तोड़कर पाकिस्तान बना दिया। यह हम लोगों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। 14 अगस्त का दिन हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। अखिल भारत हिंदू महासभा ने इसका कड़ा विरोध किया था कि हम देश को नहीं बंटने देंगे, लेकिन गांधी, नेहरू और कांग्रेसियों ने धोखा किया। अखिल भारत हिंदू महासभा उसी समय से 14 अगस्त के दिन प्रत्येक वर्ष अखंड हिंदू राष्ट्र के रूप में मनाती है और अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि हम फिर से अखंड भारत का निर्माण करेंगे और इस देश को फिर से अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जो भी भूमि हिंदुस्तान से अलग हुआ, जिसको बांटा गया, वो सब को हम वापस लेंगे और अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। सर, आज आपने एक अनुष्ठान भी किया है। अनुष्ठान करने का उद्देश्य क्या था सर? आज अखिल भारत हिंदू महासभा के केंद्रीय कार्यालय हिंदू महासभा भवन में हमने अखंड हिंदू राष्ट्र संकल्प यज्ञ रखा था। उस यज्ञ और हवन के माध्यम से हमने देवी देवताओं का आह्वान किया, उनसे प्रार्थना की कि जो हिंदुस्तान का हिस्सा अलग हुआ है वह फिर से भारत में वापस आए और हम अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सकें। ऐसी हमें शक्ति दें, देवी देवता हमें ऐसी शक्ति दें कि हम अखंड हिंदुस्तान का फिर से निर्माण कर सकें, अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सकें और सारी भारत भूमि को वापस ला करके भारत माता के साथ जो षड्यंत्र किया गया था, जो भारत माता के टुकड़े किए गए थे, उसको हम फिर से एकजुट करने में सफल हो सकें। उस उद्देश्य से हमने यज्ञ और हवन किया था और एक हम लोगों ने अखंड हिंदू राष्ट्र संकल्प समारोह का आयोजन किया था, जिसमें हमने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के यह संकल्प लिया कि अखिल भारत हिंदू महासभा अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगी। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इसी दिन को एक संकल्प दिवस दिया है, विभाजन विभासी का। तो और सब देशवासियों से अपील की है कि इसको आज के विभाजन के तौर पे मनाया जाए। तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, केंद्र की सरकार ने, चूँकि ये 75 वर्ष हो रहे हैं देश की स्वतंत्रता के, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ था। तो हालांकि पूरी आज़ादी हमें नहीं मिली, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और आगे साल भर कार्यक्रम होंगे। और इसमें एक अच्छी बात जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिया है, वो एक अच्छी बात है कि जिन महापुरुषों को, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास में स्थान नहीं मिला, जो कम्युनिस्ट इतिहासकार थे और कांग्रेसी इतिहासकार थे, उन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों को जगह नहीं दी इतिहास में, उनको फिर से याद किया जाएगा और उनकी याद में पूरे देश में समारोह का आयोजन होगा। तो ये अच्छी बात है कि हम अपने देश के महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको हम फिर से याद करेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा भी उस समारोह का आयोजन करेगी पूरे देश में। और जो अखिल भारत हिंदू महासभा और देश की स्वतंत्रता के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको हम लोग कार्यक्रम अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए फिर से कृत संकल्प है। सर, एक सवाल और है कि जहां एक तरफ देश 74वां स्वतंत्रता दिवस खुशी से मना रहा है, वहीं कोरोना की वजह से लाखों करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं
और बहुत से बिजनेस ठप हो चुके हैं। तो क्या देखते हैं इस बारे में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोरोना की जो त्रासदी है वो लगभग 100 वर्षों के बाद फिर से इतनी बड़ी त्रासदी आई है पूरे विश्व में, और हिंदुस्तान उसका एक बहुत बड़ा टारगेट था। ये हम लोग सभी जानते हैं कि यह जो कोरोना इन्फेक्शन है वह चीन के द्वारा जो लेबोरेटरी में उसने पैदा किए थे वायरस, उसके द्वारा पूरे विश्व में फैला है। चीन इसका दोषी है, इसकी जांच होनी चाहिए और चीन को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। एक तो ये विश्व समुदाय को ये काम करना है। दूसरा, हिंदुस्तान में इस महामारी के कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, बिजनेस बर्बाद हो गया। तो सरकार अपना तिजोरी खोले और जिनका आर्थिक नुकसान हुआ है, युवाओं का, बेरोजगारों का, उनको मदद किया जाए, आर्थिक पैकेज दिया जाए, उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था की जाए, और जो इसमें इन्फेक्शन के शिकार होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनके खर्च सरकार की ओर से की जाए उनके इलाज के लिए। और जो परिवार इसमें अपना कोई सदस्य गंवाता है उसको सरकार कम से कम 10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग करे, और जिसके माता पिता दोनों का देहांत हो गया इस बीमारी के कारण, उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था और उनके परिवार के भरण पोषण का पूरा खर्चा सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र की सरकार से।